जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा। ठीक, और ये हमारा ये कब पूछा गया है, 8/12/2018 द्वितीय पाली में पूछा गया है, यानी कि 8 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। सेकंड पाली में पूछा गया। ठीक, और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक, क्या है 5, आप इसको मत देखिएगा, आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। ठीक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, जीके जीएस, और जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके 75 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। देखिए, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आपका प्रीवियस से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आपको प्रीवियस से सारे पढ़ के जाना है। तो ठीक है, आज चलिए, अगर आप लोगों ने अभी इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देख लेंगे, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हमारा फास्ट प्रैक्टिस सेट होगा, जल्दी जल्दी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ताकि आप और भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकें। दूसरा देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूकंप की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मैथ का है, हम केवल जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगा, रबात। आशा की धातु है, तो आशा की धातु किसे बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं हम यूरेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीता। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीवी सिंधु ने जीता। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीज होता है उसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 12, चीन में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हांगजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 14 नंबर। ठीक, भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 2018 से 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15, वर्ष 2015 से 2016 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहाँ हुआ। तो 16 का क्या हो जाएगा, फ्रांस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 17, भारत में हर रोड डोमर मॉडल हेराल्ड होगा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, हेराल्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, आप क्या बोलेंगे, आपको ये तो अच्छे से याद होगा, ये हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 19 का क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। क्या है, द मैन बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज सैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है। तो 22 का क्या हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ममता कालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 से, ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपको ये बताना है, तो ये आपका कनाडा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, तो कैसे आते हैं आपको ये बताना है। तो 25 का क्या हो जाएगा, वायु की चिपचिपाहट के कारण आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। जो विषम है आपको वो बताना है, लेखक है, इतिहासकार है, कवि है, प्रकाशन है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, प्रकाशन। देखिए ये सब जो लेखक, इतिहासकार, कवि, ये जो लिखते हैं उनको एक प्रकाशन क्या करता है, प्रकाशित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका रीजनिंग का है, तैरना अगर तालाब से संबंधित है तो ट्रैकिंग ये किससे संबंधित है। तो चलिए बता देते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा, पर्वत से संबंधित है, क्योंकि ट्रैकिंग कहाँ किया जाता है, पर्वत पे किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है, किसके कारण होता है ये बताना है। तो ये होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक। 2017 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में फीफा का अंडर 17 वह विश्व कप किस देश ने जीता? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 हो गया, 34 देख लेते हैं। 34 भी नहीं है, 36 देखेंगे, ठीक। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना ये कब शुरू किया गया आपको ये बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 2016 में शुरू किया गया था हर घर योजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किरण देसाई हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 40 का। हाँ, ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 27, 28, 25 और 26। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 42। एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है? तो 42 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सभी के लिए 24/7 शक्ति सुनिश्चित करें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है आपका, बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसे देते हैं आपको ये बताना है। तो ये किन्हें देते हैं? ये देते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी को देते हैं, ठीक। अगला देखते हैं। पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्या लिखा हुआ है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब रीजनिंग के सवाल हैं आपके। चलिए यहाँ पे आपका जीके का वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक है। तो भारत की रैंक क्या थी आपको ये बताना है, ठीक। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 40वीं रैंक थी, ठीक। 40। 51। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं अरविंद अधिका हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो पूर्णिया, आरा, राजगीर या गया, इसमें से दक्षिण बिहार में कौन है आपको ये बताना है, ठीक। तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा? गया, ये दक्षिण बिहार में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे आपके रीजनिंग के हैं। यहाँ पे है भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है? किसे मान्यता प्राप्त नहीं है आपको ये बताना है। तो 57 का क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी, ठीक। क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। प्रकाश की गति अधिकतम है। तो प्रकाश की गति अधिकतम किस में है? पानी में होती है, ठीक। नेक्स्ट देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। 59। इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेक्लांसे सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर पे है, ठीक। आयन ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक थे। तो कौन थे आपको ये बताना है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अमीर खुसरो हो जाएगा, ठीक। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि वह मेहनती है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66। जैसे कि अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक भी संबंधित हैं। तो ये भी आपका रीजनिंग का है, लेकिन बता देते हैं। तो शिवालिक किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपका किससे? ये है आपका मोड़ो पहाड़ से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम्स की बेल्ट कहा जा सकता है? तो किसे कहा जा सकता है? तो वो होता है आपका क्या होता है? भूमध्य रेखा को कहा जाता है, ठीक। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। फिर से आपको विषम बताना है कि लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, सूरत में विषम कौन सा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा आपको ये बताना। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? सूरत। कैसे ये भी जान लेते हैं। इसमें क्या है कि
कि लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता ये सब किसी राज्य की राजधानियाँ हैं। और सूरत क्या है? सूरत एक शहर है, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लाज्म का मुख्य घटक है। प्लाज्म का मुख्य घटक है, तो प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है आपको ये बताना है। तो 69 का राइट आंसर हो जाता है आपका पानी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका मैथ रीजनिंग का सवाल है, ये देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, तो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 72 कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है आपको ये बताना, ठीक। तो 72 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्प्रिंग का खींचना। स्प्रिंग को खींचना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नृत्य गंभीरा से संबंधित है। नृत्य गंभीरा से संबंधित है, कहाँ से है संबंधित आपको ये बताना है। कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है आपको ये बताना है। तो 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बाकी के दो ऑप्शन कहाँ पर है इसके? बाकी का दो ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिक्किम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल कैसे निकाला जाता है या किससे निकाला जाता है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पाइन से निकाला जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लैक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लैक माउंटेन का उदाहरण आपको बताना, ये हो जाएगा काला जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारे मैथ के क्वेश्चन हैं आपके। चलिए ये देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 87 का राइट आंसर बताएंगे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 2010 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। महिला एकल विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती? तो 88 का राइट आंसर बताएंगे, किसने जीता था? गार्बिन मुगुरुजा ने जीता, ठीक। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? तो 89 का बताएंगे, बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957। राइजोम का उदाहरण कौन सा है? अदरक, आलू, लहसुन या फिर जिमीकंद। तो क्या हो जाएगा इसका उदाहरण? अदरक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। मूल रूप से कौन सा कोरल द्वीप है? तो कोरल द्वीप कौन सा है? 93 का क्या हो जाएगा? बोरानो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो मिजोरम जो है राज्य कब बना था आपको ये बताना है। तो 94 का क्या हो जाएगा? 1987 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसी में। किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन मिश्र धातुओं से बना होता है? तो मिश्र धातु से कौन बना होता है आपको ये बताना है, ठीक। मिश्र धातु से बना होता है टिन और शीशा, तांबा और शीशा, चांदी और शीशा, तांबा और जस्ता। तो 96 का राइट आंसर हो जाता है टिन और शीशा जो है मिश्र धातुओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस स्थान से शुरू किया गया था? स्थान बताना है, तो ये स्थान था आपका बांसवाड़ा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर सेल से, सेल को सम्मानित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो किसके द्वारा पूरा किया गया था आपको ये बताना है। तो वो था आपका इल्तुतमिश था। क्या था? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका नींव रखा था, पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपा? तो 103 का राइट आंसर बताना है, किसे सौंपा था? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, पंचायत समिति के प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका 104 का बताएंगे राइट आंसर, जो कि हो जाएगा जीवाणु। चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जीवाणु, यानी कि जीवाणु से प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन करंट गर्म प्रकृति की है? तो कौन सा हो जाएगा 106 का? तो ये भी बता लेते हैं, रेनेल हो जाएगा।
संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। कितनी? 206। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो 108 का राइट आंसर आपको बताना है, क्षेत्र बताना है, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी रीजनिंग का है। जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान से संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जर्रा विज्ञान किससे संबंधित है? यानी कि जर्रा विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, आपको ये बताना है। तो होता है वृद्धा का अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके। चलिए ये देख लेते हैं क्या है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है। तो वो है आपका 0.3%। चलिए आगे देखते हैं। जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करने की कोशिश करते हुए देखते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करते हैं, किसी की सहायता के लिए कहते हैं, जाकर उसकी मदद करते हैं। तो आप क्या करते हैं? जाकर उसकी मदद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूध इसका एक उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, क्यों तैर सकती है, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 25 जुलाई 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? 126 बताएंगे, शाहजहां ने करवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं कहाँ पर है आपका। यहाँ पर है और आगे है 129। मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि हेडलाइट में कौन सा लेंस होता है या दर्पण होता है, आपको ये बताना है। तो 129 का क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत की नीति शुरू की? तो 130 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 132 का? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो 133 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किस देश ने पुरुष का एशिया कप 2017 हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सिल्वर यानी कि जो होता है सिल्वर रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो 136 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, अंडे से संबंधित है। ठीक, चलिए ये भी आपका क्या है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जीके का क्वेश्चन कहाँ पर है आपका? यहाँ पर है। BSE ग्रीनएक्स कब लॉन्च किया गया था? तो 139 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा 22 फरवरी 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है यार, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सॉरी एक मिनट। चलिए यहाँ पे देखेंगे। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान से कहाँ से लिया गया है, मतलब संविधान से कहाँ से लिया गया है। ठीक, तो 142 का क्या हो जाएगा? जापानी संविधान से लिया गया है कानून। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है। मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वो तो होता है कितने जोड़े पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो 23 जोड़ा होता है। ठीक, कितने जोड़ा होता है? तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जोड़ा, यानी कि टोटल 46 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? तो आपको दूरी बताना है इस बार। तो ये दूरी है आपका 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई? तो 147 का क्या हो जाएगा? आशा सहाय हो जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ पर है ये बताएंगे, हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 149 का। ठीक, क्या लिखा हुआ है?
इसको क्रम में लिखना है, ठीक। तो क्रम में कैसे आएगा, सबसे पहले क्या बनेगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको चाहिए भूमि, मृदा, मृदा के बाद अब बीज होगा, अब बीज के बाद क्या होगा, बीज के बाद पौधा बनेगा, पौधा के बाद क्या बनेगा, फूल, फूल के बाद फल, यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। फिर से आपका ये क्या है, विषम शब्द यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका कार्ना लाइट हो जाएगा, ठीक। देखिए बाकी सब जो दिया है आपका क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, ठीक, फेल इस्पात, ये सब आपका एल्युमिनियम से संबंधित है। और जो एक कार्नालाइट है, कार्नालाइट ये क्या है, वाष्पशील खनिज है, ठीक, खनिज है ये। तो आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। 150 से 150 में आपके 75 लगभग जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।